अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपके पास में पेश कर रहे हैं कुरान की सूरा नंबर 3 आले इमरान। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारा मकसद है कुरान में जितनी भी सूरा हैं उन सारी सूराओं के बारे में, वो क्यों आई, किस लिए आई, अल्लाह ताला ने उनको कब नाजिल किया और उसके पीछे की वजह क्या थी। तो इन्हीं वजहों को समझाने के लिए हमारा मकसद ये है कि हर सूरा का एक इतिहास है और उस इतिहास को हम लोगों के सामने लाएं ताकि लोग ये जान सकें कि वो सूरा क्यों नाजिल हुई और उसके पीछे की वजह क्या थी और उस सूरा का नाम क्या है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सूरा आले इमरान के बारे में। इस सूरा का नाम आले इमरान इसलिए है क्योंकि आल का मतलब होता है इंसान की संतान या वंश से होता है। जो इस सूरा में इमरान कौन थे और उनकी आल यानी औलाद कौन थी का जिक्र है, इसलिए याददाश्त के लिए इसका नाम आले इमरान रखा गया ताकि सूरा याद रखने में कोई गलती ना हो। इस सूरा में 4 बातों पर ज्यादा गौर किया गया है और वो 4 बातें ये हैं। सूरा के शुरू से और 32वीं आयत तक पहली बात तो जो समझाई गई वो 32वीं आयत तक है, जिसमें जंग बद्र के बाद ही ये आयतें नाजिल हुई। दूसरी बात जो बात समझाई गई वो आयत 33 यानी आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 63 तक है। ये बातें 9 हिजरी के आसपास नाजिल हुई। तीसरी बात जो समझाई गई वो आयत 64 से लेकर आयत 120 तक है और चौथी बात आयत 121 से शुरू में और सूरा के अंत तक जो जंग अहद के बाद नाजिल हुई। इन सारी बातों को मिलाकर जो चीज इन्हें एक करती है या जोड़ती है या एक विषय बनाती है, वो इस सूरा को एक खास मकसद देती है। इस सूरा का रुख जो कि बताता है कि मकसद क्या है, वो सिर्फ 2 गिरोह की तरफ इशारा करती है। एक वो गिरोह जो यहूदी और ईसाई थे तो ईसाई और यहूदी लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते थे। दूसरे वो जो नबी पर ईमान लाए थे, क्योंकि काफी सारे ऐसे यहूदी थे जो ये बात मानते तो थे कि मोहम्मद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, और उनमें से कुछ यहूदी ऐसे थे जो ये बात नहीं मानते थे कि ये नबी नहीं है। तो पहले गिरोह में उसी ढंग से धर्म का प्रचार किया गया जिसका सिलसिला सूरह बकरा के शुरू में किया गया था। दूसरे गिरोह को जो अब तक यानी उत्तम समुदाय होने की हैसियत से सच का झंडा और संसार के सुधार का जिम्मा लिए हुए था या जिम्मेदार बना दिया गया था, उसी बारे में कुछ और हुक्म दिए गए जो सूरह बकरा में शुरू में ही थे और बताया गया कि एक सुधारक होने के नाते लोगों में किस तरह काम करें या किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह का हुक्म क्या है और कौन से हुक्म को हमें मानना है और क्या करना है। सूरह आले इमरान क्यों नाजिल हुई, इसके नाजिल होने के पीछे क्या मकसद है, अब इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरह बकरा में इस सच्चे और सनातन यानी जो शुरू से चला आ रहा है वो धर्म पर ईमान लाने वाले लोग जिन आजमाइश, मुसीबतों और परेशानियों के समय से पहले ही सावधान कर दिया गया था, क्योंकि उस समय हुआ ये था कि लोगों में काफी ज्यादा इख्तलाफ था। काफी सारे लोग ऐसे थे, यहूदी, ईसाई और कुछ मुशरिकीन, जो कि इस्लाम को लाने वाले लोगों को सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो उनकी आजमाइश भी थी और वो मुसीबतों से कैसे निपटना है इसके बारे में भी बताया जाता था और उससे सावधान कैसे करना है इस बारे में भी वो बात बताएगी। वो पूरी तरह से उनके सामने आ चुकी थी कि ऐसे ऐसे होगा। जंगे बद्र में हालांकि ईमान लाने वालों की जीत हुई थी, लेकिन वो लड़ाई मानो मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जैसा थी, क्योंकि सारे अरब के लोग और वो लोग जो इस्लाम के विरोधी थे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हिजरत के बाद नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के आसपास के यहूदी कबीलों के साथ जो समझौते किए थे, उन लोगों ने उन समझौतों का बिल्कुल भी आदर नहीं किया और लगातार उनके खिलाफ जाते रहे, नए नए षड्यंत्र बनाते रहे। एक तो ये बात होती है कि जो समझौता हुआ उसको माना जाए, उन्होंने समझौते को माना ही नहीं, समझौते को तोड़ा भी और फिर उनके खिलाफ नई नई साजिशें बनाते रहे। गैर मुस्लिमों को और वहां के और जो लोग थे उनको इकट्ठा करते रहे और आखिर में उनकी शरारतें और समझौतों को तोड़ने का जो सिस्टम था वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो बद्र के कुछ महीने बाद बनी कैनुआ कबीले पर, जो उन यहूदी कबीलों में से सबसे बुरे लोग थे, आक्रमण कर दिया और उन्हें मदीना के आसपास से निकालकर बाहर कर दिया गया। लेकिन इससे दूसरे यहूदी कबीलों की दुश्मनी की आग और ज्यादा भड़क गई। उन्होंने मदीनों के मुनाफिक किसे कहते हैं इस बारे में हम आपको बता देते हैं। मुनाफिक का एक वो कैटेगरी होती है कि वो कहते तो है कि हम मुसलमान हैं, जबान से वो
इकरार करते हैं लेकिन दिल से वो इनकार करते हैं। दिखने में आपको मुसलमान लगेंगे लेकिन वो मुसलमान नहीं होते। अल्लाह के हुक्म को जब नाजिल होता है तो या उनको बता दिया जाता है तो वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते, लेकिन वो खुद को मुसलमान कहते हैं। वो नमाज भी पढ़ते होंगे, ये सब चीजें उनके अंदर थी। तो ऐसे लोगों को जो दिल में इस बात का इनकार करता हो, अल्लाह के हुक्म का इनकार करता हो, उसको मुनाफिक कहा जाता है। अल्लाह ताला मुनाफिकत से हमारी हिफाजत फरमाए। तो जो मुसलमान थे, मुसलमानों और हिजाज के बहुदेववादी, यानी बहुदेववादी वो लोग जो अल्लाह को ही नहीं मानते थे और किसी नबी को नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा में शामिल थे, कबीलों के साथ साजबाज करके इस्लाम और मुसलमानों के लिए खतरे पैदा कर दिए। बद्र की हार के बाद कुरैश के दिलों में बदले की भावना की आग भड़क रही थी। उस पर ज्यादा तेल यहूदी ने छिड़का। नतीजा ये हुआ कि 1 साल के बाद मक्का से, यानी जब हिजरत हुई तो 3000 की भारी सेना ने मदीने पर चढ़ाई कर दी और ओहद, जो कि एक पहाड़ है, उसके पास ये लड़ाई हुई जो जंगे ओहद के नाम से जानी गई। ओहद की लड़ाई में मुसलमानों की हार हुई, लेकिन इसकी वजह मुनाफिकों की गड़बड़ थी, क्योंकि उस वक्त में हुआ ये था कि काफी सारे लोग जो मुसलमान कहते थे और मुनाफिक थे वो भी मुसलमानों में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया और पीछे हट गए, जिस वजह से मुसलमानों की तादाद भी कम हुई और वहां पर काफी सारे ऐसे हुक्म हुए जो अल्लाह के नबी के हुक्म तोड़े गए, जिस वजह से मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ मुसलमानों की कमजोरी का हिस्सा भी कम नहीं था, इसलिए ये सूरत नाजिल हुई ताकि लोगों को उसका आदेश समझाया जा सके और उनसे गलती क्या हुई है उस गलती पर ध्यान दिया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।